अभी के इस समय में कितने घरों में आग लग चुके हैं कि जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं कि कितने घरों में माता पिता ही आग लगा चुके हैं, क्योंकि कई घर में हिसाब किताब से देखभाल करने की वजह से काम क्रोध की, लोभ अहंकार की, जवानी की मस्ती में, पैसे की अहंकार में, धन की अहंकार में, एक दूसरे की ईर्ष्या में, एक दूसरे की दोष में मनुष्य जल रहा है, धो धो करके जल रहा है। कितने घरों में जो अभी का समय में झगड़ा लगे हुए हैं, वो माता पिता ही झगड़ा लगाए हुए हैं। वो झगड़ा समाप्त होगा भी नहीं। क्यों कि झंझट जब होते हैं आत्म ज्ञान कमजोर की वजह से। जिसको आत्म ज्ञान नहीं है पूर्ण तरह से, उस घर में बहुत विवाद होते हैं, उस घर में बहुत झंझट होते हैं। जैसे 2 4 5 पुत्र है, एक को देखते एक को नहीं देखते, एक को दूसरी नज़र से देखते हैं, एक को दूसरी नज़र से देखते हैं। नज़र होते हैं 2 और देखने का तरीका है 10, और 10 में से 10 को ख़त्म कर दिया जाए और एक नज़र से देखना जिस दिन शुरू कर दे, उस दिन ये घर स्वर्ग हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, मंगल भवन बन जाएगा, ये सत्संग भवन बन जाएगा, ये सिनेमा हॉल नहीं रहेगा, ये चौक चौराहा पान की दुकान नहीं रहेगा, दारू की अड्डा नहीं रहेगा, ये मछोरा बाजार नहीं रहेगा, ये सिनेमा सर्कस का घर नहीं रहेगा। ये घर स्वर्ग हो जाएगा, जहाँ पे सत्संग हो, जहाँ पे भजन हो, ध्यान साधना हो, जहाँ पे गुरु भक्ति हो, वो घर स्वर्ग कहा जाता है। जहाँ पे ये सब चीज़ नहीं होता है, जहाँ पे मूर्खों की, जिस घर में मूर्खों की सम्मान नहीं होता है, वो घर स्वर्ग होता है। जिस घर में मूर्खों की सम्मान होता है, गधों की सम्मान होता है, घोड़ों की सम्मान होता है, वो घर स्वर्ग नहीं, वो घर नर्क का दरवाजा बना हुआ है। उस घर में महान पुरुष का आगम नहीं होते हैं, वहाँ सत्य का ध्वनि नहीं चलते हैं, वहाँ राग दोष का ध्वनि चलते हैं। इससे बचने के लिए सतगुरु के ज्ञान की जरूरत है। जब ज्ञान आए, जब संसार से राग दोष मन से हटा करके भक्ति मार्ग पे चले, जब जाकर के ये ज्ञान का उद्देश्य मिलते हैं, नहीं तो उद्देश्य नहीं मिलते हैं। जो मनुष्य अपने लिए जीते हैं, वो तो पशु पक्षी भी इतना काम करते हैं। जो दूसरा दर्द जो अपनाते हैं, उसको भगवान कहते हैं। जो दूसरे के दर्द में, दुख में, सुख में शामिल नहीं होते हैं, उसे शैतान कहते हैं, उसे भगवान नहीं कहते हैं। मिलता है सच्चा सुख यहीं पे, जन्मों जन्मों की कर्म से, जन्मों जन्मों की कर्म से जीवन जो मिलता है, धर्म के मार्ग पे चलने के मार्गदर्शन जब मिलते हैं, जब मनुष्य को सतगुरु बढ़िया मिलते हैं, आचार विचार मिलते हैं, जब जाकर के पूर्ण भक्ति मिलते हैं, जब जाकर के जीवन में शांति मिलते हैं। शांति कई दुकान में नहीं मिलते हैं, कई बाजार में नहीं मिलते हैं, कई चौक चौराहे पे भी नहीं मिलते हैं। शांति अगर मिलता है तो सतगुरु की शरण में है। गुरु कहा है, गुरु में ही सब समाये हुए हैं।
गुरु मार्गदर्शन है। जिसको गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा हो गई, उसकी राग दोष सुगड़े झंझट छूट गई, उसके अंदर कुछ नहीं बचा। वो सीधा निर्मल सरलता स्वभाव की हो जाते हैं। वो क्रोधी नहीं होते हैं। वो उसके पास वाणी होते हैं, ज्ञान होते हैं, उसकी सतमार्ग पे चलने का राह बताते हैं। जो राह बताते हैं वही महान होते हैं, जो राह भटकाते हैं वही शैतान होते हैं। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए आप लोग इस सत्संग में गोता लगाएं और जीवन अच्छा बनाए और ये वीडियो आगे बढ़ाए और अपना जीवन को निर्मल बनाए। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे